आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट की। सबसे पहले बात करते हैं सिर की। तो दोस्तों ये हमारा सिर है। कभी भी किसी को सिर में दर्द हो, इस पॉइंट पे आप तेज प्रेस कर दें, मैं ये कहता हूं कि विद इन सेकंड उसका सिर का दर्द गायब हो जाएगा। ये जो अंगूठे का जो टिप का पॉइंट है, ये हमारे सिर का पॉइंट है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों फेस। ये फेस के अंदर अगर मान लो किसी को यहां पे दर्द है साइनस की वजह से, या किसी को कहीं भी दर्द है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा प्रेस करें उसको। फिर आ जाता है दोस्तों हमारा धड़ के साथ साथ हमारी आ जाती है पीछे से रीढ़ की हड्डी और हमारे हाथ पैर। तो अगर इस हाथ को अगर मैं ऐसे कर दूं दोस्तों, तो ये दो हो जाएंगे हमारे हाथ, ये दो हो जाएंगे हमारे पैर। जैसे कि दोस्तों हमारे हाथ के अंदर 3 जोड़ हैं, जैसे एक कलाई का जोड़, एक कोहनी का जोड़, एक कंधे का जोड़। ऐसे ही हमारे उंगली के अंदर भी इसमें 3 जोड़ हैं। ये हमारा कलाई का जोड़, ये हमारा कोहनी का जोड़ और ये हमारा कंधे का जोड़। मैं ये बता रहा हूं दोस्तों, आप अगर किसी को कलाई में दर्द हो, अगर वो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर, ये 2 बीच की उंगली छोड़ के हमारी जो छोटी उंगली और हमारी इंडेक्स फिंगर, इन दोनों उंगलियों के इन पहले पोरों के ऊपर अगर वो गेहूं के एक दाना इधर एक इधर, ऐसे ही एक दाना इधर एक इधर टेप लगा देता है, और टेप लगाने के बाद वो इन पॉइंटों को इस तरह से अगर कोई प्रेस कर ले, मैं ये कहता हूं कि ऐसा कोई दर्द नहीं है जो नहीं ठीक हो। दूसरा दोस्तों, अगर किसी को कोहनी में दर्द हो तो इन दोनों पॉइंटों के ऊपर दाना लगा ले गेहूं का या चने का, यहां पे और यहां पे, यहां पे और यहां पे टेप लगा लें। और टेप लगाने के बाद जब भी समय मिले आपको, इस तरह से आपने उसको प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। इस तरह से दोस्तों ये मैंने, और ऐसे ही कंधे का किसी को दिक्कत है तो कंधे के यहां पे पॉइंट, ये जो है हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट, इन पे दबाए। तो ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये हमारे कंधे में हमारा काम करते हैं। ऐसे ही ये जो बीच की जो 2 उंगलियां बची हैं, ये हमारे हैं पैर। पैरों में भी दोस्तों जैसे हमारे 3 जोड़ हैं, पैर का पंजा, गोड्डा और हमारा कुल्ला। ऐसे ही ये हमारे पैर का पंजा हो गया, ये हमारा गोड्डा हो गया और ये हमारे कुल्ला हो गया। तो इनके अंदर भी दोस्तों जैसे किसी को पंजे में दर्द है तो यहां पे आप दाना लगा लें गेहूं का, बीच की उंगलियों में टेप लगा दें और उसको दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें। ऐसे ही किसी की अगर गोड्डों में दिक्कत है तो आप इन पॉइंटों के ऊपर गेहूं के दाने बांध ले टेप से और उनको प्रेस करें, छोड़ें दोनों हाथों में। और ऐसे ही किसी को अगर कुल्ले की हड्डी में दिक्कत है तो वो इस पॉइंट के ऊपर अपना प्रेशर दबाएं। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे हो गए दोनों हाथ और पैर, ये मैंने अभी बताया था सिर और मुंह। ये दोस्तों हमारी है रीढ़ की हड्डी। ये रीढ़ की हड्डी में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से रगड़ें, या आप एक और काम क्या कर सकते हैं, पेन ले लें, पेन को आप इस तरह से अगर इसके ऊपर रगड़ देते हैं, पेन का साइड का हिस्सा लेके अगर इस तरह से आप रगड़ देते हैं तो उससे आपके रीढ़ की हड्डी के विकार ठीक होते हैं। और दूसरा दोस्तों, ये जो हमारी उंगलियों के जो पीछे का जो एरिया है, ये भी हमारी रीढ़ की हड्डी का एरिया है। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है तो इन पॉइंटों के ऊपर ऐसे दर्द पॉइंट को दबाते 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 आप नीचे तक जाएं ऐसे। तो आप ये देखिए दोस्त, इस तरह से देखेंगे दोस्तों कि भी आपकी जो रीढ़ की हड्डी में जो दिक्कत है वो आपकी धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। अब हम बात करते हैं फ्रंट की। फ्रंट में इन 2 उंगलियों के बीच में जो इंडेक्स फिंगर और हमारी बीच की जो ये फिंगर है, इन दोनों के बीच के अंदर ये जो पॉइंट है हमारा, यहां जहां पे ये हमारी उंगली ये टच करती है, यहां दोस्तों हमारा ये आंखों का पॉइंट है। जिसको अगर आंखों में रोशनी कम होगी हो, देखने में थोड़ा सा धुंधलापन आ गया हो, तो अगर इस पॉइंट को अगर वो डेली बेसिस पे दोनों हाथों में दबाता रहेगा तो उसकी रोशनी बढ़ जाएगी, आंखों का जो चश्मा छूट जाएगा। दूसरा दोस्तों, ये होने के बाद इस बीच के को छोड़ देना है, फिर ये छोटी और इसको ले लेना है जो जिसमें शादी की अंगूठी डाली जाती है, इस वाली उंगली को। इन दोनों के बीच में दोस्तों जो अगर हम दबा देते हैं ये इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट जो है दोस्तों हमारा है कानों का पॉइंट। जिसको कानों में सुनने में दिक्कत आ रही हो, कानों में ऊंचा सुनता हो, कानों में सैंसा होती हो, तो उस इन दोनों पॉइंटों को अगर कोई दबा देगा, छोड़ देगा और इस पॉइंट इन पॉइंटों को अगर वो एक्टिव कर देगा अपने, तो मैं कह रहा हूं दोस्तों कानों की समस्या उसकी दूर हो जाएगी। ऐसे ही अब ये मैंने बता दिया इस पॉइंट को, ये बता दिया। ये जो पॉइंट है दोस्तों ये बीच का, ये हमारा है फेफड़े का पॉइंट। अगर किसी के फेफड़े कमजोर हो,
फेफड़े में हाफी आती हो, बलगम बनती हो ज्यादा, तो इस पॉइंट को अगर वो दबाता रहेगा तो ये फेफड़े में मजबूती आ जाएगी, फेफड़े हमारे प्रबल हो जाएंगे, बलशाली हो जाएंगे, सांस की दिक्कत ठीक हो जाएगी। अब ऐसे ही दोस्तों अगर किसी को हमारे कंधे में और सर्वाइकल हो गई है, तो ये देखो, ये जो हमारी जहां छोटी उंगली खत्म होती है उसके बाद ये जो हमारी हथेली का हिस्सा रह जाता है, बिल्कुल इसके बीच में चले जाओ, यहां ये जो पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो सर्वाइकल का ये पॉइंट है दोस्तों, कि गर्दन में अगर किसी को दिक्कत हो तो इस पॉइंट पे दबा दो। दबाते ही मैं कह रहा हूं दोस्तों कि भी सर्वाइकल की जितनी भी दिक्कत है सारी साफ हो जाएगी। ऐसे ही इस हाथ में करें तो ये छोटी उंगली के जो लास्ट ये वाला हिस्सा है, इसके बीच का पॉइंट, इनको अगर आप दबा देंगे तो आपको जो सर्वाइकल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपकी बिल्कुल क्योर हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे दोस्तों ये बीच की, जैसा हमारा पेट है, पेट के अंदर हमारी आंतें हैं, अगर आंतों की किसी को दिक्कत है तो मैं ये कहूंगा यहां से यहां तक, ऐसे जैसे हमारी आंत की सिस्टम होता है, आप ऐसे ऐसे करते हुए इसको सारे पॉइंटों को दबाएं। आपकी छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, सारों में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, हमारा जो पाचन संबंधी जो दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही हमारा ये देखो, जो ये बीच की उंगली जहां ये टच करती है, ये देखो, ये जहां ये टच करे दोनों हाथों में, जहां ये टच करे, ये जो हमारा पॉइंट होता है दोस्तों, ये हमारा जननेंद्रिय का पॉइंट है। अगर किसी को गदूद बढ़ गए हो, अगर किसी माता बहना को अगर किसी ने कह दिया हो कि भी आपका अपना बच्चादानी में रसोड़ी है या उसके अंदर आपको कोई दिक्कत है, अगर इन पॉइंटों को अगर आप एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे, पेशाब संबंधी दिक्कत हो, किसी को पेशाब लगता हो कि खांसी करते हो और है निकल जाता हो किसी का, तो इन पॉइंट को, ये हमारे जननेंद्रिय के जो पॉइंट है, देखो ये यहां, इन पॉइंटों को अगर आप दबा देंगे तो आपका वो बीमारी से आपको छुट्टी मिल जाएगी। फिर क्या करना है दोस्तों, जैसे कि हमारा राइट साइड में लीवर होता है और हमारे उल्टे हाथ की तरफ हमारा पेट होता है, ऐसे ही हमारे हाथ में भी है। जो हमारा राइट साइड के अंदर अगर हम बात करें तो राइट साइड के अंदर के पॉइंट को अगर आप यहां बीच में दबाते हैं यहां, तो ये लीवर का पॉइंट है दोस्तों। लीवर, अगर किसी का फैटी लीवर हो, लीवर में अगर किसी के कोई दिक्कत हो, जैसे आजकल लोग बात कर रहे हैं कि फैटी लीवर होगा, फैटी लीवर होगा, अगर इस पॉइंट पे अगर कोई दबा देता है इस साइड में, तो फैटी लीवर, लीवर में काला पीलिया संबंधी जितने भी विकार हैं उनमें आराम मिलता है। ऐसे ही अगर किसी को पेट संबंधी विकार हो तो वो अपोजिट लेफ्ट के, राइट के अपोजिट लेफ्ट, इधर अगर अब वो दबा देता है तो क्या होगा, पेट से संबंधित बीमारियों में उसको आराम मिलेगा। फिर दोस्तों हमारा जो ये नीचे की साइड में जो पॉइंट आ जाता है, यहां तो हमने दबाया था जननेंद्रिय का, और इसी के साथ लगती हमारे गुर्दे हैं, ये इन गुर्दों के पॉइंट पे भी अगर दोस्तों अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देते हैं तो हमारे को गुर्दों से संबंधित अगर किसी को कोई दिक्कत आ गई है, जैसे किसी को पथरी हो, किसी को गुर्दों में क्रिएटिनिन लेवल जिसका बढ़ रहा हो, यूरिया जिसका बढ़ रहा हो, तो इन दो पॉइंटों पे वो अगर हम प्रेस करते हैं, छोड़ते हैं, तो दोस्तों उनकी गुर्दों से संबंधित बीमारी भी हमारी ठीक होती है। तो ये एक ऐसा विज्ञान है दोस्तों कि जो बहुत बढ़िया है, अगर इसको अगर हम समझें। इसी वजह से हम जो बोलते हैं ना, ताली बजानी चाहिए, ताली बजाते ही देखो, अगर हम जैसे ताली बजाई, ताली बजाने से क्या हुआ, हमारे जितने भी पॉइंट हैं ये सारे के सारे हमारे प्रेस हुए, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स के अंदर दिक्कत आई थी या जितने भी अवयवों के अंदर दिक्कत आई थी वो सारे के सारे हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और मैं बताता हूं दोस्तों, आप लोगों ने सुना को साइनस हो जाते हैं, लोगों को साइनस हो गए, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, है ना, अलग 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 तरह के साइनस होते हैं। तो ये हमारी उंगलियों के जो पोर हैं ऊपर के, ये ऊपर का जो पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे साइनस के हैं। ये आप इन सारे पॉइंटों को दबाते रहें, छोड़ते रहें, दबाते रहें। या दूसरा तरीका ये है कि इनको इस तरह से रब कर सकते हैं आप इकट्ठे, जिससे क्या है, हमारे सारे के सारे साइनसेस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये सारे साइनस हमारे जो अगर ब्लॉक हो रहे हैं तो खुल जाएंगे और हमारे को जो तंग कर रहे थे वो आराम मिलेगा। और यही पॉइंट पे अगर हम ज्यादा अच्छे से इनको रब करते रहेंगे तो हमारे बाल भी जो है काले रंग के रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जब साइनस खुल गए तो क्या होगा, हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन मिलती रहेगी, ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो हमारे बालों में भी जो हमारा जो कईयों के जो सफेदपन आ जाता है, जिसको ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं, उसमें भी ये बहुत आराम करेगा और वो द्वारा उनको कालेपन में लेके आएगा। तो दोस्तों, और ये जो हमारी कलाई होती है दोस्तों, इस कलाई के अंदर ये जो पार्ट है, इस पार्ट में अगर किसी को बीपी बढ़ता हो तो इन पॉइंटों के ऊपर आप इस तरह से दोनों साइड में
यहां भी और यहां भी, ये दबा दें आप, ये देखना कि भी आपका बीपी और शुगर की जो बीमारी है कितनी जल्दी शांत होती है। ऐसे ही दोस्तों जिसको यौन रोग संबंधित बीमारी हो, किसी को मतलब यौन से संबंधित बीमारी हो, तो ऐसे ही ये जो नीचे का पॉइंट है दोस्तों, ये इन दोनों के बीच में, ये यहां पे अगर आप प्रेस कर देंगे, छोड़ देंगे, तो आपको यौन संबंधित बीमारियों में भी आराम मिलेगा। या मैं अगर बात करूं तो अगर आप इस तरह से करके इसको रब कर देंगे ये, तो मैं ये कहता हूं कि भी जिनको है वो एक बार करके भी देख लें, आपको बहुत जल्दी, आपको यौन संबंधित अगर बीमारी है तो उसमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको ये जितने भी पॉइंट्स बताए, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। जय आयुर्वेद, जय भारत।